बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल अंतल हयात तहरीर शहज़ादी बट एपिसोड नंबर 42। बालाश खामोश हो जाए, आपको मेरी कसम कुछ मत कहिएगा, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। रूप ने बालाश खानज़ादा के मुंह पर हाथ रख दिया। बालाश खानज़ादा ने उसका हाथ झटका और वही हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में ले लिया। रूप का एक बाजू और एक हाथ बालाश खानज़ादा की गिरफ्त में थे। मैं बालाश खानज़ादा अपने पूरे होशो हवास में। नहीं बालाश, रूप खानज़ादी को। इससे पहले बालाश खानज़ादा अपने लफ्ज़ पूरे करता, रूप ने उसके हाथ पर पूरी कुव्वत से दांत काढ़े। बालाश खानज़ादा के लफ्ज़ अधूरे हुए और उसके मुंह से सिसकी निकली। रूप ने मौका देखा, बालाश खानज़ादा के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का दिया। बालाश खानज़ादा गिरते गिरते बचा। रूप एक सेकंड से पहले रोते हुए अंधाधुंध डेरे से निकली। हशमत अली डेरे के बाहर ही गाड़ी के पास खड़ा था, पर रूप उसके साथ जाने के बजाय डेरे से निकलकर दीवानावार तेज़ी से भागने लगी। रूप बीबी रुके। हशमत अली ने उसके पीछे आवाज़ें दी, पर रूप बालाश खानज़ादा के कहे अल्फाजों से बचने के लिए रात के 1 बजे अंधाधुंध गांव की सुनसान सड़कों पर भाग रही थी। रूप, तुम जितना मर्जी भाग लो, जब भी सामने आओगी मैं तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा। बालाश खानज़ादा के दहाड़ने की आवाज़ रूप ने भागते हुए सुनी। हशमत अली डेरे के बाहर गाड़ी के पास खड़ा था। रूप रोते हुए भागते उसके करीब से गुजर गई, पर रूप बीबी रुके। हशमत अली ने पीछे से आवाज़ लगाई, पर रूप अंधाधुंध रात के 1 बजे गांव की सुनसान सड़कों पर दीवानीवार भाग रही थी। बालाश खानज़ादा ने पागलों की तरह चीखते कुर्सी उठाकर ज़मीन पर दे मारी। नफ़रत करता हूँ मैं तुम औरतों से, तुम औरतें धोखेबाज होती हो। बालाश खानज़ादा के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। हशमत अली जो रूप के पीछे जाने लगा था, बालाश खानज़ादा की आवाज़ों पर उसके कदम रुके। उसने परेशानी से पहले इस रास्ते की तरफ देखा जहाँ से अभी रूप गई थी, फिर डेरे की तरफ देखा। इस बालाश खानज़ादा की हालत ठीक नहीं लग रही थी, पर इस वक्त बालाश खानज़ादा से ज़्यादा उसका रूप का पीछे जाना ज़रूरी था। हशमत अली ने गाड़ी स्टार्ट किया, रूप को ढूंढने निकल पड़ा। बालाश खानज़ादा गुस्से से पागल हो रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था वो सारी दुनिया तहोबाला कर दे। आज एक मजबूत मर्द, 18 कबीलों का सरदार, खुद को हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो रो रहा था, बेतहाशा रो रहा था, गुस्से से खुद के बाल नोच रहा था। नताशा उससे निकाह से पहले किसी के निकाह में थी, ये सोच उसे पागल कर रही थी। हशमत अली गांव की सुनसान सड़कों पर गाड़ी घुमा रहा था, पर रूप ऐसे गायब हुई जैसे वो यहाँ थी ही नहीं। गांव की हर गली, नुक्कड़, चौराहा हशमत अली ने तसल्ली से देखा, पर रूप का नामो निशान तक न मिला। हशमत अली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो क्या करे, किस तरफ जाए। कहीं रूप बीबी हवेली तो नहीं चली गई। हशमत अली ने अंदाज़ा लगाया और गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी। सारे रास्ते हशमत अली दुआएं मांगता रहा कि रूप हवेली ही हो और सही सलामत हो, पर शायद अभी कबूलियत का वक्त नहीं था। हशमत अली गेट पर पहुंचा तो चौकीदार मस्जिद से सो रहा था। उसने चौकीदार को उठाकर उससे रूप के मुतालिक पूछा तो चौकीदार सर खुजाने लगा। हशमत अली का दिल किया उसे 2 लगा दे। उसने जेब से मोबाइल निकाला और महबूब खानज़ादा को फ़ोन मिला दिया। महबूब खानज़ादा की अभी आंख लगी थी, जबकि उल्फत जाग रही थी। बेड के साइड टेबल पर महबूब खानज़ादा का मोबाइल वाइब्रेट हुआ। उल्फत ने पकड़ कर देखा तो हशमत अली की कॉल थी। सुने, हशमत चाचा का फ़ोन है, कोई ज़रूरी बात होगी। उल्फत ने महबूब खानज़ादा का बाजू हिलाकर उसे उठाया। महबूब खानज़ादा को भी लगा शायद बालाश खानज़ादा के मुतालिक हो बात, इसलिए उसने फ़ौरन उठकर फ़ोन रिसीव करके कान से लगा लिया। बोले, हशमत चचा। महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से पूछा। महबूब साईं, वो दरअसल हशमत अली की समझ में नहीं आया कि वो कैसे बात शुरू करे। लाला ठीक है? महबूब खानज़ादा ने बालाश खानज़ादा के मुतालिक पूछा। नहीं महबूब साईं, कुछ ठीक नहीं है, हशमत अली ने परेशानी से कहा। आप कहाँ हैं इस वक्त? महबूब खानज़ादा बेड से खड़ा हुआ तो उल्फत भी खड़ी हो गई। मैं नीचे गेट पर हूँ, हशमत अली ने कहा तो महबूब खानज़ादा ने फ़ोन बंद किया और सोफ़े से पड़ी टी शर्ट उठाकर पहनी। कहाँ जा रहे हैं, बता कर तो जाएं, उल्फत ने घबराहट से पूछा। नीचे जा रहा हूँ हशमत चचा से मिलने, तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर तक आ जाता हूँ। महबूब खानज़ादा ने उल्फत के माथे पर बोसा दिया और कमरे से निकल गया। हशमत अली गेट पर खड़ा परेशानी से माथा मसल रहा था। चचा क्या हुआ है, क्यों परेशान है आप? महबूब खानज़ादा ने आते ही फ़ौरन पूछा तो हशमत अली ने गहरा सांस लेते हुए उसे सारी बात बता दी, जिससे सुनकर महबूब खानज़ादा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ये क्या किया आपने चचा? आप खानी को डेरे पर लेकर ही क्यों गए? महबूब खानज़ादा खुद परेशान हो गया। साईं, रूप बीबी ज़िद थी, आप एक बार हवेली देख लें, शायद वो आ गई हों। हशमत अली को थोड़ी सी उम्मीद थी। महबूब खानज़ादा ने सर हिलाया और फ़ौरन तेज़ कदम लेता अंदर की तरफ भागा। पहले उसने रूप का कमरा देखा जो खाली था, फिर बालाश खानज़ादा का कमरा चेक किया, वो भी खाली था। आहिस्ता आहिस्ता रूप खानज़ादा ने खानम बीबी और हवेली का हर कमरा, यहाँ तक कि पूरी हवेली देख ली, पर होती तो मिलती ना। हशमत चचा, खानी पूरी हवेली में नहीं है, आप एक काम करें, गार्ड्स के साथ खानी को ढूंढने निकले, मैं तब तक सबको इन्फॉर्म करके लाला को भी बाखबर कर देता हूँ।
महबूब खानज़ादा ने हुक्मिया लहजे में कहा तो हशमत अली सर हिलाकर 5 मिनट में 50 गार्ड्स और 10 गाड़ियों समेत गांव का चप्पा चप्पा छान मार रहा था। महबूब खानज़ादा ने हवेली में सबको जगाकर सारी बात बता दी। फजर का वक्त हो रहा था, सब लोग नीचे डाइनिंग हॉल में जमा थे और रूप के लिए परेशान थे। यूसुफ खानज़ादा और महबूब खानज़ादा भी गाड़ी लेकर रूप को ढूंढने निकल पड़े। खानम बीबी ने फजर की नमाज अदा करके रूप के लिए ढेरों दुआएं की। हल्का हल्का दिन चढ़ गया था। बालाश खानज़ादा डेरे पर सारी रात सिगरेट नोशी करके अब कुर्सी पर सर टकाए आंखें मूंद गया था, इस बात से अनजान के कल रात के उसके सफाक रवैये की वजह से रूप लापता हो चुकी है। नताशा हवेली से निकलकर गांव के कच्चे रास्तों पर चल रही थी। चलते चलते उसके पांव दर्द होने लगे। तभी उसे दूर से गाड़ी के चलने की आवाज़ आई। नताशा फ़ौरन डरकर भागते हुए दरख्त की ओट में छुप गई। हवेली की गाड़ी थी जिसमें हशमत अली जो रूप को ढूंढ रहा था। नताशा समझी कि वो उसे ढूंढ रहा है, इसलिए वो मज़ीद खुद के बचाव के लिए खुद के मुंह पर हाथ रख गई ताकि उसकी सांस की आवाज़ भी हशमत अली ना सुने। जब हशमत अली की गाड़ी आगे बढ़ी तो नताशा वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। हवेली से तो वो भाग निकली पर अब उसने कहाँ जाना था वो इसे मालूम ही नहीं था, क्योंकि राहिम शाह अब भी बालाश खानज़ादा की कैद में था और नताशा का राहिम शाह के अलावा कोई नहीं था। बालाश खानज़ादा की सफाकियत वो आज देख चुकी थी, पर उसने जो बालाश खानज़ादा के साथ किया उसके मुकाबले में ये सज़ा बहुत कम थी। बालाश खानज़ादा उसकी जान भी ले लेता तो कम था। नताशा को आज पछतावा उन्हें घेर रखा था। वो दरख्त के साथ लगी बेआवाज़ रो रही थी। काश मैं गुनाह के रास्ते पर ना चलती तो आज मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश होती। नताशा ने उंगली के पोरों से चेहरे पर लगा खून चेक किया जो अब सूख चुका था। रूप कितनी बाहया और मोहब्बत करने वाली लड़की है जो सिर्फ अपने शौहर अपने महरम से मोहब्बत करती, और मैं कितनी बेशरम और गुनाहगार हूँ जो राहिम शाह के निकाह में रहते हुए भी बालाश खानज़ादा की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर निकाह पर निकाह कर बैठी। एक इज़्ज़तदार और बावफा मर्द से निकाह करके मैं जना करती रही। पता नहीं मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ करेगा या नहीं। ए अल्लाह, तू बड़ा रहीम व करीम है, तू वाहिद ला शरीक है, मैं तेरी गुनाहगार बंदी हूँ, मुझे माफ़। नताशा से अभी माफ़ी भी नहीं मांगी गई। उसके अभी अल्फाज ही पूरे नहीं हुए कि उसके सीने में दर्द उठा। नताशा दर्द से कराने लगी। अचानक मौत का खौफ उसे मज़ीद खौफज़दा कर गया। अल्लाह मुझे माफ़। नताशा को फिर से दर्द उठा और वो ज़मीन पर लेट गए। वो लंबे लंबे सांस लेने लगी। दर्द बढ़ता जा रहा था। वो तौबा करना चाह रही थी, पर शायद तौबा का दरवाज़ा बंद हो चुका था, क्योंकि नताशा का बेजान जिस्म दरख्त के नीचे ज़मीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं पर वजूद हरकत में नहीं था। उसकी तौबा कबूल नहीं हुई थी। अल्लाह ने उसे तौबा की मोहलत ही नहीं दी थी। हशमत अली गार्ड समेत गांव के गली गली फिर रहा था। कुछ गार्ड्स पैदल चल रहे थे। सुबह की रोशनी हर सू फैल चुकी थी, पर रूप उन्हें कहीं नहीं मिली थी। अचानक हशमत अली की नज़र एक दरख्त के नीचे ऊपर ढेर सारे मंडलाते कौवों पर पड़ी। हशमत अली को जानने का तजस्सुस हुआ कि ऐसा क्या है इस दरख्त के नीचे जो कौवे मंडला रहे हैं। जैसे ही हशमत अली आगे बढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। नताशा ज़मीन पर बेजान वजूद लिए पड़ी थी। हशमत अली से तो कितनी ही देर हिला भी नहीं गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। उसने जल्दी से फ़ोन निकाला और महबूब खानज़ादा को सारी सूरत हाल से आगाह किया। यूसुफ खानज़ादा और महबूब खानज़ादा जो डेरे की तरफ जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी वापस मोड़ी और हशमत अली के बताए हुए रास्ते पर गाड़ी डाल दी। तब तक हशमत अली ने महबूब खानज़ादा के कहने पर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया था। महबूब खानज़ादा और यूसुफ खानज़ादा तो नताशा की लाश देखकर सख्ते में चले गए। ये यहाँ कैसे आई, इसे तो लाला ने नज़रबंद कर दिया था। यूसुफ खानज़ादा ने घबराई हुई कैफियत से कहा, और महबूब खानज़ादा भी यही सोच रहा था कि नताशा तहखाने से बाहर कैसे निकली। थोड़ी देर में पूरा गांव वहां जमा हो चुका था। हवेली में ये बात पता चली तो सबके सरों पर धमाका हुआ, सिवाय एक वजूद के जिसने नताशा को तहखाने से बाहर निकाला था। पर वो वजूद ये सुनकर खुद भी परेशान हुआ कि नताशा की लाश गांव के एक दरख्त के नीचे पड़ी मिली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था, पर रूप अब भी लापता थी। महबूब खानज़ादा और यूसुफ खानज़ादा ने फैसला किया कि वो बालाश खानज़ादा को सब बता दें। वो दोनों फ़ौरन डेरे पर पहुंचे तो बालाश खानज़ादा कुर्सी पर सर टिकाए सो रहा था। लाला उठे। महबूब खानज़ादा का तो डेरे की हालत देखकर ही दिमाग घूम गया था। जगह जगह सिगरेट के डब्बे और सिगरेट गिरे थे। एक कुर्सी टूटी पड़ी थी और बालाश खानज़ादा मज़े से सो रहा था। लाला उठें। महबूब खानज़ादा ने फिर से हिलाया, पर वो भी अभी भी ना उठा। यूसुफ खानज़ादा ने गहरा सांस लिया और इधर उधर देखकर पानी का जग पड़ा था। उसने जग उठाया और पानी के छींटे बालाश खानज़ादा के चेहरे पर मारे। बालाश खानज़ादा ने हल्की सी आंखें खोलकर अपने सामने खड़े इन दोनों को देखा। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं छोटा बच्चा हूँ जो मेरे पीछे आ गए। बालाश खानज़ादा ने सीधे होते गुस्से से कहा। लाला, बात ऐसी है, हमें आना पड़ा। महबूब खानज़ादा ने संजीदगी से कहा, मैं इस वक्त कोई भी दुखड़ा सुनने के मूड में नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। बालाश खानज़ादा ने फिर से सिगरेट जला ली। रात को रूप आपसे मिलने आई थी ना, अभी वो कहाँ है? यूसुफ खानज़ादा ने जब्त करते पूछा तो रूप के नाम से बालाश खानज़ादा का हाथ मुंह की तरफ जाते स्टिल हुआ जिसमें उसने सिगरेट पकड़ा हुआ था।
रूप। अचानक बलाश खानज़ादा के जहन में धमाके हुए। कल रात की सारी बातें उसके जहन में चलने लगी। वो जैसे जैसे सोच रहा था उसका वजूद ज़लज़लों की जद में आ रहा था। वो कल रात गुस्से में क्या करने जा रहा था? रूप को तलाक। अगर रूप उसे धक्का देकर डेरे से ना निकलती तो आज वो और रूप नहीं। महबूब खान, रूप कहाँ है? बलाश खानज़ादा झटके से खड़ा हुआ। उसने सिगरेट ज़मीन पर फेंकी। उसके चेहरे का रंग पल में फ़क हुआ। यही तो हम आपसे पूछ रहे हैं लाला। रात को खानी आपसे मिलने आई थी, अभी वो कहाँ है? रूप खानज़ादा ने उल्टा बलाश खानज़ादा से सवाल किया। क्या बकवास कर रहे हो? वो मुझसे मिलने आई थी पर चली गई थी। हवेली होगी वो। बलाश खानज़ादा कहते ही आगे की तरफ बढ़ा। उसका इरादा हवेली जाकर रूप से माफ़ी मांगने का था, पर यूसुफ खानज़ादा की आवाज़ पर उसके कदम थम गए। लाला, रूप हवेली में नहीं है। यूसुफ खानज़ादा के कहने पर बलाश खानज़ादा झटके से मुड़ा। हवेली नहीं है तो कहाँ गई है? बलाश खानज़ादा ने नासमझी से दोनों की तरफ देखा।